वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। रणवीर दीपिका ने शेयर की बर्थडे मेमोरीज। हबी के साथ देखिए दीपिका की रोमांटिक स्टोरीज। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में ये कपल अपनी यूएस वेकेशन से वापस लौटा है। बीती 6 जुलाई को रणवीर का जन्मदिन था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ही सितारे विदेश पहुंचे थे। इसी बीच रणवीर और दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस ट्रिप की कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं। दरअसल ये फोटो मिस्टर सिंह के बर्थडे के दौरान की है। सामने आई लेटेस्ट फोटो और वीडियोस में ये कपल रोमांटिक अंदाज में अपनी वेकेशन एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी फोटो में रणवीर दीपिका को गले पर किस करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं साइकिल पर दोनों हेलमेट पहनकर एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने इन तस्वीरों और वीडियोस को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, लव टू लव यू बेबी दीपिका पादुकोण। साथ ही उन्होंने बर्थडे और फोटो डंप को हैशटैग किया है। इसी तरह से दीपिका पादुकोण ने भी कई तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, हमारी जिंदगी अनुभवों और रोमांच से भरपूर रहे। इसी के साथ उन्होंने रणवीर सिंह को टैग करते हुए हैप्पी बर्थडे को हैशटैग किया है। सोशल मीडिया पर रणवीर और दीपिका की ये रोमांटिक तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं और वो इन फोटोज पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से रणवीर इन पिक्चर्स में एडवेंचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से वो अपने शो रणवीर वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में नजर आ रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इस शो का फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। दोनों सितारों की रीसेंट फिल्मों की बात करें तो रणवीर सिंह पिछली बार जयेश भाई जोरदार में दिखाई दिए थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। रणवीर जल्द सर्कस और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे। वहीं दीपिका पादुकोण की पिछली फिल्म गहराइयां थी, जिसे ऑडियंस का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। डीपी की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो पठान और प्रोजेक्ट के में मेन रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा वो रणवीर सिंह की सर्कस में भी कैमियो रोल करती हुई दिखाई देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। 15 जुलाई को रिलीज हो रही है शाबाश मिट्ठू और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली में फिल्म की कास्ट मौजूद है। मेरे साथ मिताली हैं, तापसी हैं और फिल्म के डायरेक्टर श्रीजीत सर हैं। दोबारा मुलाकात हो रही है बहुत जल्द मेरी इनसे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू। सबसे पहले मिताली आप मेरे बगल में, तो आपसे शुरुआत करती हूँ। तापसी को हम एक एक्टर के तौर पे जानते हैं, एक सेलेब के तौर पे जानते हैं। आप लोग की वैसे तो बहुत कम मुलाकात हुई है, लेकिन एज इन पर्सन तापसी कैसी हैं? बहुत लाइवली है और एनर्जी बहुत है इनमें कंपैरेटिवली में और हाँ आई थिंक थोड़े चीज़ों में हम काफ़ी अलग हैं एज पीपल एज पर्सन। और कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहिए कि तापसी और आप में कॉमन है? कि दोनों को क्रिकेट हम एक प्रोफेशनल सेटअप में ही स्टार्ट किया है। बैटिंग दोनों की एक प्रोफेशनल कोच ही सिखाया है पहले से। हम दोनों में से कोई भी नहीं खेला है गली क्रिकेट या बैकयार्ड क्रिकेट, तो आई थिंक वो कॉमन है। चलो नाइस। And they took on a system and changed it. That is something that they will not say because they're too modest to do that. But people who have watched them and people who have admired them, they have noted how single-handedly in a very sometimes non-rewarding way, they have quietly gone about their job and they have changed the way things are right now. तापसी की नॉलेज कितनी बड़ी है इस फिल्म के बाद क्रिकेट को लेकर? अरे जीरो पे थी तो स्कोप उससे कम नहीं हो सकती थी, तो बड़ी ही है। आप बिल्कुल भी फैन नहीं थे क्रिकेट के? फैन तो देखने वाला अलग फैन होता है, खेलने वाला अलग होता है। देखने वाला तो हम सब है ना, देखते तो हम पाकिस्तान तो देखते हैं। इंडिया, मैं तो इंडिया के सारे मैचेस देखती थी। इनफैक्ट ये फिल्म के पहले इंडिया के ही मैचेस देखती थी मैं, बट ऐसा नहीं था कि मतलब मैं एक टर्मिनोलॉजी को मतलब सुन के सीखूं या क्योंकि कभी पिच पे उतरे ही नहीं, कभी हाथ में बॉल या बैट पकड़ा नहीं, तो वो एक स्पेक्टेटर वाली जो सिर्फ देख के मज़ा एंजॉय एंटरटेनमेंट करने वाली जो नॉलेज है ना, वो उतनी थी मेरी क्रिकेट के बारे में। अच्छा सर, किस तरह से शुरुआत हुई थी इस फिल्म की? कहाँ से आपने की सोचा कि तापसी को लेना है, मिताली पर फिल्म बनानी है? शुरुआत हुआ था जब मैं एज अ कीन फॉलोअर ऑफ द गेम आई हर्ड दैट फिल्म इज बीइंग मेड ऑन मिताली, जिसमें तापसी इज प्लेइंग मिताली. इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वायाकॉम
एंड बीइंग डायरेक्टेड बाय राहुल ढोलकिया. सो यहाँ से शुरुआत हुई. सडनली एक दिन फ़ोन आया कि कहा कि आप ऑडियंस ना होकर क्या डायरेक्टर होना चाहोगे इस फिल्म के. आई सेड ऑफ कोर्स होना चाहूँगा क्योंकि क्रिकेट इज़ माई पैशन एंड आई एम इन ऑ ऑफ द लेजेंड दैट इज़ मिताली राज एंड आई एब्सोल्युटली अडोर तापसी एज एन एक्टर. आई हैव बीन प्लानिंग टू वर्क विथ हर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो अभी बैट बॉल का कनेक्शन हो गया प्रोविडेंशियली. सो इसको मैं डिवाइन इंटरवेंशन ही बोलूँगा. और जैसा मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ 2.5 सेकंड लगे मुझे हाँ बोलने में. Precision देख रहे हो आप? अच्छा सर, जैसे बहुत बायोपिक्स बनती हैं इंडिया में, काफ़ी ड्रामा होता है, इमोशंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड की जाती हैं स्क्रिप्ट में कि बड़े पर्दे पर दिखाई जाए. शाबाश मिट्ठू कितनी अलग होने वाली है इस तौर पे? कुछ पैरामीटर्स में तो अलग है बिकॉज द नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ टिपिकल स्पोर्ट्स बायोपिक यहाँ पे है भी और नहीं भी है. जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ. लेकिन फिक्शनलाइजेशन और ड्रामेटाइजेशन तो यहाँ भी है. आपसे कितनी मेहनत कराई है सर ने? मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा ही. मतलब कितनी, मतलब आप 1 से 100 के बीच में पूछ रहे हैं, 1 से 10 के बीच में? 1 से 100 के बीच में बताइए. तो 101. नहीं, मेहनत तो बहुत लगी है. क्रिकेटिंग की हो या परफॉर्मेंस की हो, दोनों में आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन वाली चीज़ें हैं ये. क्रिकेट कभी खेला नहीं और इतने सबड्यूड कैरेक्टर्स मेरे को आते नहीं हैं. Usually people want me to portray the feisty, fiery, very expressive characters जो होते हैं. तो वो इतनी लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन के अंदर आप अपनी 20 साल की कहानी आपको बोलनी है मिताली की, तो वो एक एक्टर के लिए भी चैलेंज है. एंड या ऑफ कोर्स क्रिकेट तो है ही फॉर समवन हु हैज नेवर पिक्ड अप अ बैट और बॉल. मिताली, जैसे अभी हमने सुना कि न्यूजीलैंड में इक्वल पे कर दिया गया क्रिकेटर्स के लिए, मेंस एंड विमेंस के लिए, क्या किस तरह से देखती हैं इस चीज़ को? वेल, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है. आई एम श्योर आगे जाके सारे बोर्ड्स भी यही एक टाइम आएगा जहाँ पे हमारे वुमेन क्रिकेटर्स विल बी ऑन पार. लेकिन इंडियन वुमेन्स टीम की बात करूँ तो वी आर ड्यू ऑफ वन बिग कप, वर्ल्ड कप. तो दैट इज़ समथिंग ऑल ऑफ अस वुड वांट देम टू अचीव. अच्छा, आपने फिल्म देख ली? जी, अब आउटकम से खुश हैं आप? डेफिनेटली. मैंने उनको बोला भी कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मूवी में बैटिंग की है. एक्टिंग तो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी गुड एट इट. या अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहूँगी, मैंने जितना सुना है कि शायद ये आपके साथ सेट्स पर नहीं हुआ करती थी जब आप तैयारी कर रही थी. तो जिस पर्सन के बायोपिक में आप काम कर रही हैं उनसे मुलाकात कम हो पाना, कम उनको देख पाना, तो कितना इनको मिस करती थी सेट पर? जी, इसके देख लीजिए प्लस और माइनस दोनों हैं. माइनस ऑफ कोर्स कि आप एज एन एक्टर होता है कि नहीं, मैं जितना भी इनसे मिल सकूं, इनको जान सकूं डायरेक्टली बेटर होगा. बट एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गया था क्योंकि एक तो एक्टिव प्लेयर थी उस टाइम पे, तो वो खेल रही थी. तो मैं तो नहीं बोल सकती अपना मैचेस बंद करो, आप पहले आके ज़रा मुझसे बात कर लो. So she was prepping up for World Cup and all, so she was not available physically, but we had Nushin, जो इनकी बहुत करीबी दोस्त हैं और कोच भी हैं रेलवेज़ के लिए. इंडिया BCCI के अंडर है वो. तो उन्होंने मुझे जब ट्रेन किया, नॉट जस्ट इन द गेम बट ऑल्सो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलता है ना जब किसी के बारे में जिसने देखा है इनको इतने सालों से, तो वो शायद समटाइम्स हाँ वो एक बेटर बता सकते हैं देख के कि अच्छा ये 10 साल 12 साल पहले ऐसे थी और अब ये बदला. कई बार मेरे से अगर आप पूछेंगे कि अच्छा 10 साल पहले आप कैसी थी, तो मैं शायद नहीं इतना बता पाऊँ. बट जो मेरे को मेरे आसपास मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वो शायद मेरे अंदर डिफरेंस ज़्यादा नोट करते हैं. बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के घर में जल्द ही बजेगी शहनाई. अन्ना की बेटी करने जा रही है क्रिकेटर KL राहुल से शादी. शुरू हुई कपल के घर पर वेडिंग फंक्शन की तैयारी. जी हाँ, खबर है कि सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और इंडियन क्रिकेटर KL राहुल को अपना हमसफर बनाने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 3 महीनों के अंदर ही KL राहुल सुनील शेट्टी के ऑफिशियली दामाद बन जाएंगे. वहीं अब बॉलीवुड में होने जा रही इस शादी की खबर को सुनकर हर कोई एक्साइटेड है. जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सुनील शेट्टी को समधी बनने की खुशी जल्द ही मिलने वाली है. अन्ना अपनी बेटी आथिया का कन्यादान करने की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं, वो भी ग्रैंड लेवल पर. अब चूंकि लंबे समय बाद शेट्टी फैमिली की पहली शादी है, इसलिए सुनील हर पिता की तरह चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी में सब कुछ सही और परफेक्ट हो.
वो चाहते हैं कि वो एक पिता की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। रिपोर्ट्स की माने तो सुनील ने बेटी के स्पेशल दिन के लिए अच्छे होटल, केटरर्स और डिजाइनर भी बुक करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीते दिनों खबरें आई थी कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से शादी कर सकते हैं। बता दें कि सुनील शेट्टी एक मंगलोरियन तुलु परिवार में जन्मे हैं। वहीं केएल राहुल का ताल्लुक भी मैंगलोर से है। ऐसे में केएल राहुल और आथिया शेट्टी की साउथ इंडियन वेडिंग होने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ ही ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी मुंबई में ही होगी। ये वेडिंग काफी ग्रैंड होगी। हो सकता है कि शादी जुहू के 5 स्टार होटल में होगी, जहां बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक को इनवाइट किया जाएगा। वहीं सामने आ रही खबरों की माने तो आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने मुंबई में एक घर भी लिया है, जहां वो शादी के बाद रहेंगे। हाल ही में कपल अपने घर वालों के साथ नया घर देखने पहुंचे थे। फिलहाल इस घर में रेनोवेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल बीते 3 सालों से रिलेशनशिप में हैं। अक्सर ये दोनों सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हैं और अपने प्यार का खुलेआम इजहार करते हैं। आथिया क्रिकेट मैचों में राहुल का सपोर्ट करती हैं। उन्हें चीयर करने के लिए वो स्टेडियम भी जाती हैं। वहीं सुनील शेट्टी पहले ही केएल राहुल को दामाद मान चुके हैं। अपनी बेटी की पसंद पर सुनील शेट्टी को नाज है और वो उन्हें अपने बेटे की तरह मानने लगे हैं। कई बार वो इंटरव्यू में केएल राहुल की तारीफ करते हुए नजर आ चुके हैं। अब तो बस इंतजार है आथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी का। ब्यूरो रिपोर्ट E24।